हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालच का फल। एक छोटे से गांव में एक रामू किसान रहता था। बहुत छोटा सा परिवार था रामू का। दिन रात बहुत मेहनत करता और खेती बाड़ी करता था। अपने खेतों में जुताई करके बहुत सारी फसल बोई थी इस बार रामू ने। लेकिन बदकिस्मती से रामू की हर बार फसल खराब हो जाती थी। बहुत चिंता में डूबा हुआ था रामू। उसे लगता था कहीं इस बार भी मेरी फसल खराब ना हो जाए। इसी चिंता में रामू एक दिन पेड़ के नीचे बैठा यही सोच रहा था। तभी रामू को अचानक दूर से एक नाग देवता दिखाई दिए। अब रामू ने देखा, लगता है मेरे खेतों की रखवाली यही नाग देवता करते होंगे। अगर मैं इनकी सेवा करूं तो हो सकता है इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। यही सोचकर रामू घर की तरफ दौड़ा और एक कटोरे में दूध भर के लाया और नाग देवता के पास रखते हुए बोला, हे नाग देवता, इसे ग्रहण कीजिए। अब जैसे ही दूध का कटोरा रामू ने नाग देवता के सामने रखा, नाग देवता सारा का सारा दूध पी गए। और तभी अचानक क्या हुआ, नाग देवता ने एक सोने का सिक्का मुंह से उगला। और जैसे ही उन्होंने सिक्का मुंह से उगला तो रामू देखकर हैरान हो गया। यह क्या, यह तो सोने का सिक्का देने वाले नाग देवता है। और रामू बहुत खुश हुआ और फिर वह यही सब कुछ रोज करने लगा। और उनके लिए रोज वह दूध का कटोरा लेकर आता और नाग देवता के सामने रखकर उनसे प्रार्थना करता, हे नाग देवता, इस दूध को ग्रहण कीजिए। अब नाग देवता वैसे ही करते। दूध पीने के बाद वे फिर से एक सोने का सिक्का मुंह से उगल देते और रामू इसी तरह रोजाना दूध उनको पिलाता रहा। एक दिन की बात है, रामू को दूर शहर बहुत ज़रूरी काम से जाना था। अब उसे लगा कि यह सेवा कौन कर पाएगा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि श्याम, मैं शहर जा रहा हूँ और तुम्हें रोज नाग देवता को इसी प्रकार से दूध देना है और वह तुम्हें एक सोने का सिक्का देंगे जिसे लाकर तुम अपनी माँ को दे देना। रामू ने यह सब कुछ अपने श्याम बेटे को समझाकर वह शहर की तरफ रवाना हो गया। जब रामू शहर चला गया तो अगले दिन उसके बेटे ने वहाँ नाग देवता को जाकर दूध दिया जिस प्रकार रामू दिया करता था। अब श्याम पास बैठकर यही देख रहा था कि किस प्रकार नाग देवता उसे एक सोने का सिक्का मुंह से उगल कर देंगे। तभी वही किया नाग देवता ने भी। और जैसे ही नाग देवता ने एक सिक्का मुंह से उगला तो श्याम ने सोचा, अगर नाग देवता इसी प्रकार रोजाना एक एक सिक्का देंगे तो मुझे तो धनवान होने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। क्यों ना मैं नाग देवता को मारकर इनके पेट से सारे के सारे सिक्के एक बार में ही निकाल लूं। यही सोचकर श्याम घर की तरफ चला गया और रात भर श्याम यही सोचता रहा कि नाग देवता के पेट से कैसे सिक्के निकाले जाएं। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो रामू उसी प्रकार कटोरा दूध का लेकर खेत की तरफ रवाना हुआ। और जैसे ही उसने नाग देवता के आगे वह दूध का कटोरा रखा तो श्याम अपने साथ एक डंडा लेकर आया था। वह सोच रहा था जैसे ही नाग देवता दूध पिएंगे मैं उसी वक्त उनके सिर पर डंडा मार के उन्हें मार दूंगा और उनके पेट से सारे सिक्के निकाल लूंगा। फिर तो मैं बहुत जल्दी धनवान हो जाऊंगा। अब श्याम ने यही किया। जैसे ही नाग देवता के आगे वह कटोरा रखा, नाग देवता उसी प्रकार दूध ग्रहण करने लगे। और मौका देखते ही श्याम ने वह डंडा जैसे ही नाग देवता को मारने के लिए हाथ उठाया तो थोड़ी सी आहट होते ही नाग देवता समझ गए कि यह श्याम मुझे डंडा मारने लगा है। वह चौकन्ने होते हुए श्याम को डसते हुए वहां से निकल गए। अब श्याम वही खेतों में पड़ा रहा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही अगले दिन रामू शहर से वापस लौटा तो उसे सारी घटना का पता चला। लेकिन अब रामू कुछ नहीं कर सकता था। इसे कहते हैं लालच का फल। जिस प्रकार आज श्याम ने किया
वह बहुत जल्दी धनवान बनना चाहता था और इसी लालच में उसने नाग देवता को मारना चाहा। लेकिन उसे क्या मिला? इस लालच के फल में उसे मृत्युदंड मिल गया। और आज हम सब यही करते हैं। हम बहुत अधिक पाने के लालच में अपने पास जो कुछ होता है उसे भी खो देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालची आइसक्रीम वाला। गांव के नज़दीक एक छोटा सा शहर था, जिस शहर में एक रमेश नाम का आइसक्रीम वाला रहता था। अपने पिता की तरह बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाया करता था, जैसे कि उसके पिता ने उसको सिखाया था। काफ़ी पसंद करते थे बच्चे उसकी आइसक्रीम। रोज रमेश के आने का इंतज़ार करते और उसके आते ही उसकी रेहड़ी के पास खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते और आइसक्रीम खाने आते। रोज की तरह रमेश आज भी रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर निकल पड़ा गांव की ओर और फिर बच्चों को पुकार पुकार कर आइसक्रीम बेचने लगा। ले लो बच्चों, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, बहुत स्वाद, अच्छी लगेगी तुम्हें। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, ले लो आइसक्रीम। बच्चे सुनकर रमेश की आवाज़ को घर से तुरंत भाग उठते और सारी आइसक्रीम देखते ही देखते खत्म हो जाती। अब रमेश रोज यही काम करता था, आइसक्रीम लाता, बेचता और अपने घर की ओर निकल जाता। उसी गांव में एक रोहित नाम का बच्चा रहता था। उसकी मम्मी उसे आइसक्रीम नहीं लेने देती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब सी थी। उसका भी मन करता कि मैं इस आइसक्रीम को लेकर खाऊं। बहुत मन होता इस रंग बिरंगी आइसक्रीम को कैसे खाते हैं बच्चे, मैं भी इसका स्वाद चखूं। फिर एक दिन उस बच्चे का बहुत मन हुआ कि वह आइसक्रीम खाए। जैसे ही आइसक्रीम वाला गांव के अंदर आया और वही गीत गाकर बच्चों को बुलाने लगा। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, जल्दी से आ जाओ, सारी आइसक्रीम खा जाओ, आ जाओ बच्चों। जैसे ही बच्चे ने आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, वह बच्चा झट से बाहर आ गया और घर के बाहर खड़ा होके देखने लगा कैसे सभी बच्चे आइसक्रीम की रेहड़ी पर उस आइसक्रीम वाले से सभी आइसक्रीम ले रहे हैं। तभी उस बच्चे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी आइसक्रीम खाऊं, आज मेरा बहुत मन है आइसक्रीम खाने को। थोड़ी देर में वही बच्चा आइसक्रीम वाले के पास आया और बोला, भैया ये आइसक्रीम मुझे भी दे दो, इसके बदले में मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये मेरी माँ की एक चेन रख लो, इसके बदले में मुझे एक आइसक्रीम दे दो। रमेश बोला, अरे बेटा ये क्या, आप तो अपनी मम्मी की चेन उठा कर ले आए। आपको नहीं मालूम ये सोने की चेन है, ये बहुत महंगी होती है, इसके बदले में आइसक्रीम? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ अभी और अपनी मम्मी से पूछ के आओ, मैं तभी आइसक्रीम दूंगा। बच्चा जिद करने लगा। रोहित बोला, भैया प्लीज़ मुझे आइसक्रीम दे दो ना, मेरा बहुत मन है खाने का, आप रख लो इसको, इस चेन को आप रख लो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, आप इस चेन को भी रख लो। रमेश ने काफ़ी समझाया मगर रोहित को कुछ समझ नहीं आया, वह नहीं समझ रहा था इस बात को। फिर रमेश ने उसे एक आइसक्रीम पकड़ाई और बोला, ये चेन जाकर अपनी मम्मी को वापस कर देना और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तब मुझे इस आइसक्रीम के पैसे दे देना। ये कहकर रमेश फिर वैसे ही बच्चों को गीत गाता पुकारता हुआ निकल गया। अब रोहित स्वाद से आइसक्रीम खाने लगा। जैसे ही आइसक्रीम खा रहा था तभी दूसरे आइसक्रीम वाले की आवाज़ आने लगी कि लगता है गली में कोई फिर से आइसक्रीम वाला आ रहा है। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम ले लो, देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, खा लो बच्चों, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, आइसक्रीम खाओ। रोहित ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी उसके मन में एक तरकीब आई, अगर उसी आइसक्रीम वाले की तरह
मैं इस आइसक्रीम वाले को भी चेन दूंगा तो शायद वो मुझे फिर से एक आइसक्रीम दे और मेरी चेन फिर मुझे वापस लौटा दे। तो ऐसे तो मैं चेन भी मेरी वापस आ जाएगी और मुझे आइसक्रीम भी मिल जाएगी। ये सोचकर रोहित उसकी ओर बढ़ा और आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोला, भैया मुझे भी आइसक्रीम दे दो, इसके बदले में ये चेन रख लो। आइसक्रीम वाला पहले तो ध्यान से देखने लगा, ये क्या? अच्छा, आइसक्रीम के बदले चेन। ठीक है बेटा, एक नहीं 2 आइसक्रीम लो। लो, मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लो, खाओ खाओ। रोहित खुश हो गया। जैसे ही 2 आइसक्रीम देखी, भूल गया वो चेन को कि मेरी माँ की चेन मैं आइसक्रीम वाले को दे रहा हूँ। उस आइसक्रीम वाले ने चेन को झपट कर पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया और तुरंत उस गली से निकल गया। उसे लगा कहीं ये बच्चा वापस ना आ जाए मुझसे चेन मांगने के लिए, और निकल गया उस गली से। अब रोहित उस दोनों आइसक्रीम को आराम से स्वाद लेता हुआ, खाता हुआ मज़े से अपने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा, देखा अम्मा बहुत उदास है। क्या हुआ? इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। माँ ने रोहित से बोला, बेटा रोहित, आ गए तुम? अच्छा ये बताओ, तुमने मेरी चेन देखी है? पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रही। बेटा तुमने कहीं देखी है? अब रोहित सोचने लगा, अगर मैंने माँ को उस चेन के बारे में बताया कि वो चेन तो मैं आइसक्रीम वाले को दे चुका हूँ, तो माँ मुझे शायद मारेगी। ये ठीक नहीं रहेगा, मैं माँ को बताता ही नहीं हूँ। तभी रोहित बोला, माँ कौन सी चेन? नहीं, मैंने तो कोई चेन नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम माँ चेन का। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मैं खुद ढूंढ लूँगी। रोहित अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे लगा मैंने कुछ गलत किया है। जब बाहर आकर फिर माँ को देखा तो माँ बहुत बेचैन थी और एक जगह बैठकर कुछ सोच रही थी। रोहित को लगा आज मैंने कुछ गलत किया है। वह माँ के पास आया और बोला, माँ आपसे एक बात बोलूं? आप गुस्सा तो नहीं करोगी? आज मैंने आपसे बहुत झूठ बोला। माँ बोली, कैसा झूठ बेटा? मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं कभी नहीं मारूंगी। तुम मुझे बताओ क्या बात है, किस वजह से तुम परेशान हो? रोहित बोला, माँ आज मैंने आपसे एक झूठ बोला। आपकी जो चेन खो गई है ना माँ, वो मैंने ही ली थी। मैंने उसके बदले में आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले ली। माँ बोली, रोहित ये क्या किया तुमने? चेन के बदले आइसक्रीम? हाँ माँ, आप मुझे आइसक्रीम के पैसे नहीं दे रही थी ना, तो मुझे चेन के बदले में आइसक्रीम लेनी पड़ी। मैंने चेन उस आइसक्रीम वाले को दे दी और उसके बदले में उसने मुझे 2 आइसक्रीम दी। माँ परेशान हो गई। बेटा गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करते। बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ना ही मुझसे कुछ पूछा। आप मुझे बोलते, मैं तुम्हें आइसक्रीम के पैसे दे देती। माँ गलती हो गई, अब कैसे करोगे माँ? माँ अब कैसे करोगी? माँ ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम उस आइसक्रीम वाले को पहचानते हो? रोहित बोला, हाँ माँ, मैं उसे पहचानता हूँ, वो शाम को हमारी गली में आता है माँ। ठीक है, जब वो शाम को आए तो तुम मुझे बताना। ठीक है माँ। अब रोज की तरह रोहित उस दिन खेल रहा था, तभी अचानक फिर से गली में एक आइसक्रीम वाला आया। ले लो बच्चों, मीठी मीठी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ ने जैसे ही आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ तुरंत गई और बोली, भैया सुनो ज़रा, कल मेरे बेटे ने तुमसे ही आइसक्रीम ली थी ना, उसने तुम्हें एक चेन दी थी। अब वो आइसक्रीम वाला तो रमेश था, लेकिन रमेश तो बहुत ईमानदार था, उसने तो उसकी चेन नहीं ली थी। रमेश बोला, नहीं नहीं मेम साहब, मैंने आपके बेटे की चेन नहीं ली, बल्कि मैंने उसे समझाया था कि माँ की चेन को ऐसे बाहर नहीं लेके आते और इसके बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं दूंगा। लेकिन
मेम साहब, जब वो बच्चा जिद करने लगा तब मैंने उसको आइसक्रीम फ्री में दी थी और बोला था जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे लौटा देना, लेकिन ये चेन जाकर अपनी माँ को ही देना। अब माँ चुपचाप हो गई कि ये क्या कह रहा है। तभी माँ ने रोहित को आवाज़ लगाई, रोहित, क्या यही आइसक्रीम वाला था वह? तो रोहित बोला, नहीं माँ, वो आइसक्रीम वाला तो दूसरा था। तभी गली से दूसरा वाला आइसक्रीम वाला निकला। वो आइसक्रीम वाला सोच रहा था, कल इस गली में गया था तो एक चेन मिली थी, हो सकता है वही बच्चा दोबारा कोई चेन लेके आ जाए या कोई दूसरा बच्चा कुछ और लेके आ जाए। वहीं जाता हूँ, देखो आज क्या मिलता है। फिर आ गया उस गली में और बोला, ले लो बच्चों ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आओ, रंग बिरंगी आइसक्रीम, खा लो बेटा। माँ ने जैसे ही उस आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ ने तुरंत उसे आवाज़ लगाई, ओ आइसक्रीम वाले भैया, इधर आओ जरा। अब रमेश भी वहीं खड़ा था और माँ भी और रोहित भी। माँ ने रोहित से पूछा, क्या बेटा यही आइसक्रीम वाला था वो? तो रोहित ने बोला, हाँ माँ, यही था। अब माँ ने गुस्से से उस आइसक्रीम वाले को बोला, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम एक बच्चे से एक चेन लेकर उसके बदले में आइसक्रीम दे रहे हो? ये सिखाते हो सब बच्चों को? अब आइसक्रीम वाला डर गया। माँ ने गुस्से से बोला, मैं गली में सब लोगों को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि ये लालची आइसक्रीम वाला है, मेरे बच्चे से चेन के बदले में आइसक्रीम देकर गया। वह आइसक्रीम वाला डर गया, बोला, नहीं मेम साहब, आप किसी को मत बुलाइए, ये लीजिए अपनी चेन, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आप किसी को मत बोलिए कुछ भी, ये लीजिए अपनी चेन और मैं चला जाता हूँ। और फिर उस आइसक्रीम वाले ने वो चेन लौटा दी। देखा बच्चों, रोहित ने आज कितनी बड़ी गलती की थी, अपनी माँ की इतनी कीमती चेन को उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। लेकिन रमेश जैसे आइसक्रीम वाले ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने अपनी लालच को दिखाया। देखो बच्चों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है लालची कुत्ता। हर वक्त खाने की लालच में इधर उधर मुंह मारता रहता था। गांव के लोग उसे कभी कभी कुछ ना कुछ डाल ही दिया करते थे, लेकिन उसे लगता था कि शायद मैं खुद ही ये सब खा लूं और किसी से बांटकर ना खाऊं। वह कुत्ता बहुत ही लालची था। हर वक्त खाने की तलाश में इधर उधर भटका करता था। गांव के लोग उसे कुछ ना कुछ डाल ही दिया करते थे, लेकिन फिर भी वह घूमता फिरता मारा खाने की तलाश में। एक दिन वह कुत्ता खाने की लालच में इधर उधर घूम रहा था, कभी कहीं, लेकिन उसे सुबह से कुछ नहीं मिला था। तभी गांव के नज़दीक एक ढाबा था, वहाँ पर भोजन बना करता था। वह कुत्ता जब उस तरफ आया तो उसे एक मांस का टुकड़ा दिखा। वह उसके पास गया और उसे मुंह में दबोच लिया और खाने की लालसा से वह टुकड़ा लेकर भाग गया। उसे लगा कि कहीं दूर जाकर अकेले बैठ के इस टुकड़े को आराम से खाऊंगा। जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक नदी पड़ी। उसने सोचा कि इस नदी के पास बैठकर इस टुकड़े को खाया जाए। जब वह उस नदी के पास गया, तभी उसे नदी के अंदर अपनी परछाई दिखी। वह उस परछाई को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसे लगा शायद ये दूसरा कुत्ता है जो इस नदी के अंदर है, लेकिन उसे तभी उस कुत्ते के मुंह में भी एक मांस का टुकड़ा दिखा। उसे लगा, अच्छा, इस कुत्ते को भी आज एक मांस का टुकड़ा मिला है और मुझे भी, तो क्यों ना इस कुत्ते का भी मांस का टुकड़ा छीना जाए। क्योंकि बच्चों, वह किस तरह का कुत्ता था? लालची कुत्ता। उसे लगा कि यह टुकड़ा भी काश मेरा हो जाए और मैं इस टुकड़े को भी लेके
आराम से बैठ के खाऊंगा। इसी लालसा में उसने उस कुत्ते के ऊपर भौंका। फिर क्या था, जैसे ही उसने उस कुत्ते के ऊपर देखकर भौंका, तभी वह उसके मुंह का टुकड़ा भी पानी में गिर गया। बस फिर क्या था, उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया और ना ही उसे दूसरे कुत्ते का टुकड़ा मिल पाया। लेकिन तभी उसे लगा, अच्छा ये परछाई वाला कुत्ता तो मैं ही था। ओहो, लालच में आकर मैंने अपना भी खाना गंवा दिया। ये क्या किया मैंने। और बहुत ही दुखी होकर अपना सा मुंह लेकर वापस गांव की तरफ लौट आया। लेकिन बच्चों, उस कुत्ते की तरह आज हम सब भी लालच किया करते हैं, तो हमें भी ऐसा लालच नहीं करना है। हमें सब कुछ मिल बांट कर खाना है। हमें अपने दोस्तों परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर खाना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है कपटी बगुला। जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहा करती थी। तालाब में केकड़े और कछुए भी थे। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। उसे खाने के लिए रोज तालाब से मछलियां तो मिल ही जाती थी। समय के साथ साथ बगुला बूढ़ा हो गया था। अब वह पहले की तरह मछलियां नहीं पकड़ सकता था। उसने सोचा, अब मुझे जीवित रहने के लिए कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। एक दिन वह बगुला तालाब के किनारे एक चट्टान पर बैठा था और अपने खाने की चिंता कर रहा था। अचानक बगुले को दुखी देखकर एक केकड़ा पानी से बाहर निकला। उसने बगुले से पूछा, बगुले भैया, क्या बात है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। कोई बात है क्या? इतनी देर में कुछ मछलियां भी चट्टान के पास इकट्ठी हो गई और बगुले से पूछने लगी, बगुले भैया, आज आप कुछ उदास से दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बात है आपके मन में? बगुले ने कहा, हाँ, मैं कुछ उदास हूँ, बस यह सोचकर कि कल क्या होगा। कल क्या होगा, इसका क्या मतलब है? सभी मछलियों ने एक साथ पूछा। बगुले ने कहा, मुझे खबर मिली है कि कुछ मछुआरे यहाँ आकर तुम सबको पकड़कर ले जाने वाले हैं। तुम में से कोई भी उसके जाल से नहीं बच पाएगा। इसलिए मुझे बस इसी बात का दुख हो रहा है। कुछ मछलियाँ दुखी हो गई। उन्होंने बगुले से कहा, आप हमें इस आफत से बचाने का कोई उपाय बताइए ना। बगुला बोला, तुम्हारे लिए बचने का बस एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है। यदि तुम सब मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इस आफत से बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें रोज बारी बारी से वहाँ पहुँचा दूंगा। तभी एक बड़ी मछली ने कहा, यदि तुम हमें रास्ते में ही खा जाओगे तो? बगुला बोला, तुम में से एक मछली अभी मेरे साथ चले तो मैं उसे वह तालाब दिखा दूंगा और फिर उसे अपने साथ ही वापस ले आऊंगा और तुम्हें मुझ पर विश्वास भी हो जाएगा। बगुले ने सबको समझाया और फिर वह बड़ी मछली बगुले के साथ जाने को तैयार हो गई। उस मछली ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बगुला उस बड़ी मछली को अपनी चोंच में पकड़कर उस तालाब की तरफ ले गया और उस मछली ने तालाब में जाकर पानी में खूब सारे चक्कर लगाए। वह बहुत खुश भी थी। थोड़ी देर बाद बगुला उस बड़ी मछली को अपने साथ वापस ले आया। बगुला मछली को लेकर उस छोटे तालाब में जब लौट आया तो वह बड़ी मछली दूसरी मछलियों को बड़े तालाब की जानकारी देने लगी। हम सब वहाँ बहुत अच्छे से रह सकेंगी। फिर सब छोटी मछलियाँ उस तालाब के गीत गाने लगी और बहुत खुश होने लगी कि हम भी एक एक कर कर उस तालाब में जाएंगे। 2-3 छोटी मछलियाँ नए तालाब में जाने के लिए उतावली हो रही थी। उन्होंने बगुले से कहा, हमें भी तुम अपने साथ ले चलो, वहाँ छोड़ आओ। बगुले ने छोटी मछलियों से कहा, हाँ चलो, मैं तुम्हें वहाँ अभी छोड़ आता हूँ।
फिर 2-4 मछलियाँ और ले जाऊंगा कल। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए बार बार चक्कर नहीं लगा सकता और ना ही बार बार उड़ सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी बात सही है, सभी मछलियों ने कहा। अब बगुला रोज 2-4 मछलियों को चोंच में पकड़कर ले जाता और एक चट्टान पर बैठकर आराम से उन्हें खाता और फिर वापस आ जाता। और इसी तरह बगुला एक एक करके सारी मछलियों को तालाब में ले जाने के बहाने खाने लगा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुले भैया, आज तुम मुझे उस तालाब में ले चलो ना। बगुले ने सोचा, रोज मछलियाँ खाते खाते अब ऊब गया हूँ, आज केकड़े का स्वाद लूंगा। बगुला बोला, हाँ केकड़े भैया, अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तालाब में ले चलूंगा। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया। बगुला आकाश में उड़ा। केकड़ा चारों ओर देखने लगा कि वह तालाब कहाँ है। उसने बगुले से पूछा, वह तालाब और कितनी दूर है? बगुले ने कहा, देखो वहाँ चट्टान दिखाई दे रही है ना, बस वही है तालाब। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँच ही जाएंगे। और जैसे ही केकड़े ने नज़र चट्टान की ओर डाली तो वहाँ क्या देखा उसने? वहाँ पर तो बहुत सारी मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब केकड़ा थोड़ा सा डर गया। वह तुरंत बगुले की चालाकी को समझ गया। फौरन बगुले की पीठ से सरक सरक कर उसकी लंबी गर्दन के साथ चिपक गया और बगुले की गर्दन को अपने पैरों से दबोच लिया। और बगुला बेहोश होने लगा और जमीन पर गिरने जैसा हो गया। और धीरे धीरे करते करते केकड़े ने उसे दबोच डाला और सरकते सरकते अपने तालाब में लुढ़कता पड़कता तालाब में आ गिरा। और वहां पहुंचकर उसने तालाब में बची हुई मछलियों से उस दुष्ट बगुले की सारी कहानी बताई, उसके छल कपट को बताया। यह सुनकर बची हुई सारी छोटी मछलियां बहुत दुखी हुई और बहुत अफसोस प्रकट करने लगी कि काश हमारी मछलियां बच जाती और अगर हम बगुले की बातों में ना आते। लेकिन वह दुष्ट बगुला अब मर चुका था। देखा बच्चों, दुष्टता का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।